नमस्कार दोस्तों आज हम फिर एक नया सब्जेक्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। सराउंडिंग्स यानी आसपास का क्षेत्र। दोस्तों जब हम किसी वास्तु का निर्माण करते हैं, किसी घर का निर्माण करते हैं, तो उसके 4 भाग होते हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम बात करेंगे सराउंडिंग्स की। दोस्तों आज इस श्रृंखला में कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, हम एक और सब्जेक्ट जोड़ने जा रहे हैं, एक और कड़ी जोड़ने जा रहे हैं। सराउंडिंग, आपके भवन के आसपास का क्षेत्र क्या महत्व रखता है, किस तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। तो आज हम इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब आप किसी पार्क में या किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके अंदर एटम्स काम करने लगते हैं। कुछ समय के लिए वहाँ जाते हैं तो इतना प्रभाव होता है। अब अगर आप जहाँ रहते हैं तो उसके आसपास की स्थिति का प्रभाव तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। वहाँ तो आप रात को सोते भी हैं, सारा दिन रहते भी हैं। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र इस बारे में क्या कहता है उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 अंग वास्तु के होते हैं: ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम, यानी आपका भाग्य। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपकी घर के आसपास किस किस डायरेक्शन में क्या क्या होना चाहिए। अब क्या क्या होना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे नदी, नाला, पहाड़, ऊंची इमारतें, बेसमेंट, ट्रांसफार्मर, हाई टेंशन लाइन, मंदिर, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और जेल। तो दोस्तों ये आपके घर के आसपास किस क्षेत्र में होने शुभ हैं और किस में अशुभ हैं, किस में नकारात्मक हैं और किस में सकारात्मक है, यही बातें आज हम करने आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ की, उत्तर दिशा। दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक वाक्य सुनाना चाहूँगा। हम नजफगढ़ में गए एक घर का सर्वे करने, उसका वास्तु चेक करने। तो वास्तु उसका लगभग सारा ठीक था, सिर्फ उसमें एक ही कमी थी कि उसका एक टॉयलेट जो था वो साउथ में था, अदरवाइज लगभग बहुत ठीक था, बड़ा बढ़िया हाउस था। तो जब हम बाहर निकले तो हमने देखा उसके नॉर्थ में, उसके उत्तर में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो दोस्तों माथा ठनका और हम जब घर के अंदर गए और जाकर बैठे तो हमने वहाँ पूछा कि यहाँ किसी को कैंसर है क्या या लीवर में प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों कुछ देर चुप रहने के बाद उनकी बहू बोलती है कि जी हमारी माता जी को लीवर में कैंसर है। और उन्होंने एक बात और बताई कि यहाँ पे मेरे दोनों बेटों के लीवर में भी प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड के लीवर में भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम अपने घर में जितना मर्जी सुधार लें, जितना मर्जी वास्तु ठीक कर लें, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स की चीज़ें हमारे ऊपर बहुत असर डालती हैं। अगर आपके नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में नदी, नाला, बेसमेंट ऐसी चीज़ें हैं तो दोस्तों आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, ऐसी सुखद अवस्थाएं आपके घर में आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी कल की ही बात है तो एक लेडी हमारे मिसेस से मिली, तो मिसेस ने उनको बोला कि आप बड़ी भाग्यवान हैं और आपकी प्रॉपर्टीज बनती चली जाएंगी। तो उसने बोला हम खुद हैरान हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी बनती चली जा रही है। तो इसलिए दोस्तों ये ऐसी अवस्था है, अगर आपका नॉर्थ उत्तम स्थिति है आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बशर्ते कि सब चीज़ें और डायरेक्शन में ना हो। तो अगर सामान्य परिस्थितियाँ हैं, सामान्य स्थितियाँ हैं तो डेफिनेटली ऐसा होगा। हम जब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में सेम पोजीशन के नदी, नाला, बेसमेंट ये सब चीज़ें उत्तम स्थिति को दर्शाती हैं। वहाँ पहाड़ नहीं होना चाहिए, वहाँ ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आपका मंदिर हो सकता है और सारी चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में भी नदी, नाला, बेसमेंट ये सब चीज़ें उत्तम स्थिति को दर्शाती हैं। हम बात करते हैं पूर्व दिशा की यानी ईस्ट की। तो दोस्तों ईस्ट में भी ये सारी चीज़ें नदी, नाला, बेसमेंट आपके लिए फलदायी हो सकती हैं, परंतु वहाँ पे पहाड़, ऊंची इमारत,
अस्पताल, पुलिस स्टेशन, जेल, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इससे बचना चाहिए। अब दोस्तों हम अगली दिशा में बढ़ते हैं, साउथ ईस्ट। तो दोस्तों साउथ ईस्ट में भी नदी नाला ये सब चीजें आपके लिए दुखदाई हो सकती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। वहां पे सम स्थान हो, समतल हो, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, तो आपके लिए सुखद स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों जब हम मंदिर की बात करते हैं तो हम घर के मंदिर की नहीं, हम बाहर बने हुए मंदिर की बात करते हैं। अब जब ईस्ट और साउथ ईस्ट में आपके अगर मंदिर है तो डेफिनेटली उसकी ऊंचाई इतनी हो सकती है कि आपके घर पर उसकी छाया पड़े। तो ये छाया पड़ने के पीछे विज्ञान ये है कि वह इतनी दूरी पे होना चाहिए कि सूर्य की छाया, परछाई उस मंदिर की आपके भवन पे ना पड़े। अगर इतनी दूर है तो उसका असर आपके ऊपर कम होगा। और दूसरी स्थिति ये बताई जाती है या ये निकल कर आती है कि अगर मंदिर आपके घर के आसपास है, वहां पर लोगों का जमावड़ा होता रहेगा और आपका परेशानियों का सबब बनता रहेगा। तो दोस्तों इसलिए घर के आसपास मंदिर की भी परमिशन वास्तु शास्त्र नहीं देता। अब दोस्तों इसके बाद दिशा आती है साउथ यानी दक्षिण। दक्षिण दिशा में नदी, नाला और बेसमेंट, आप समझ लीजिए बर्बादी निश्चित है। दुनिया में कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो आपको बचा ले। और कहते हैं इस संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर है, कोई भगवान है। अगर वह भगवान भी उतर कर आ जाए तो भी आपको नहीं बचा सकता दोस्तों। तो अगर आपके साउथ में कहीं ऐसा नदी और नाला और बेसमेंट है तो उससे बचें दोस्तों। ये भिखारी बनाकर छोड़ देती हैं दोस्तों। हमारे सामने बहुत सारे केस ऐसे आए, लोग बर्बाद हो गए, बड़े बड़े सारे उनके ऊपर लिटिगेशंस पैदा हो गई और उनके ऊपर केस हो गए और उनकी कंपनियां बर्बाद हो गई, फाइनेंशियली कहीं के कहीं चले गए, लोन लिए हुए थे, अल्टीमेटली भागना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। उसी अवस्था में दोस्तों अगर आपके दक्षिण में पहाड़ है, ऊंची इमारत है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए आपकी लॉटरी निकल आई और आपका जीवन रिमोट पे आ जाएगा। आपको बिना कुछ किए आप नोटिस करेंगे आपके पास सुविधाएं आनी शुरू हो जाएंगी, धन आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके दक्षिण में पुलिस स्टेशन, अस्पताल, मंदिर, जेल ऐसी चीजें हैं दोस्तों, तो निसंदेह दोस्तों ये सब चीजों से आपको लिप्त होना पड़ेगा। आपके ऊपर झूठे केस बन जाएंगे, आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आपको दोस्तों लिटिगेशन में आना पड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसी जगह से बचना चाहिए जहां पे आपके 500 मीटर के दायरे में सब चीजें हों या दूर भी हों। हम 1 किलोमीटर का एरिया मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं बेंगलोर गया और वहां पे हम एक होटल में रुके। होटल के अंदर बेसमेंट थी, परंतु उस होटल की अवस्था ऐसी नजर नहीं आ रही थी कि उसमें बेसमेंट हो, जैसे कि बेसमेंट वाली बिल्डिंगों में होती है। और जब मैं निकल के सुबह वहां से सैर के लिए गया तो मैंने देखा उसके नॉर्थ में एक झील है। वहां पे उस झील का नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत बड़ी झील है। तो दोस्तों उस जगह पे जितनों के नॉर्थ में वो झील थी, सभी बड़ी उन्नत दशा में जी रहे थे, बिल्डिंगें बढ़िया बढ़िया साफ सुथरी बिल्डिंगें बनी हुई थी। उसके अपोजिट जब मैं गया देखा जिनके साउथ में वो झील आ रही थी, सबकी हालत खराब, सबकी बिल्डिंगें टूटी फूटी और उसके पपड़ी उतर रही है, बुरी हालत थी। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके साउथ में पुलिस स्टेशन, अस्पताल, इस तरीके की चीजें हैं, हाई टेंशन वायर, रेडिएशन किसी तरीके की, ट्रांसफार्मर, तो ये सब चीजें आपको दुखद अवस्था में ला सकती हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में। साउथ की तरह सभी चीजें जो आपको साउथ में बताई गई हैं कम असर करेंगी, पर करेंगी जरूर। नदी, नाला और ट्रांसफार्मर, हाई टेंशन लाइन, मंदिर, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, जेल, ये सब चीजें असर करेंगी। इस तरीके से आप परेशान हो सकते हैं अगर ये सब चीजें आपके वेस्ट में हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर पहाड़, ऊंची इमारत, इस तरीके की चीजें आपके वेस्ट में हैं तो निसंदेह आप सुखद अवस्था में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अब एक प्रश्न उठता है कि जब सब जगह पे ये चीजें खराब हैं तो कहाँ होनी चाहिए। और दोस्तों एक बड़ा अपवाद हो जाता है कि आदमी मकान ढूंढे या मकान देखे या जगह देखे तो ऐसे कैसे करे कि वो पहले ये देखे कि वहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है, वहाँ ये कहाँ है, वहाँ वो कहाँ है। यस दोस्तों, अगर आपको सुखी रहना है और सब चीज़ों से बचना है तो दोस्तों आपको एक बार ये प्रयास तो करना ही होगा। अब दोस्तों ये सब चीज़ें कहाँ होनी चाहिए जो हमारे लिए दुखद है? ये सब चीज़ें दोस्तों होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। आपका अस्पताल नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, हॉस्पिटल नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, आपको बीमारी ही नहीं लगेगी सर। आपका पुलिस स्टेशन आपसे नॉर्थ में होना चाहिए, आपको छेड़ेगा ही नहीं कोई।
रेल आपके नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। ये नॉर्थ में भी हो सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट सबसे उत्तम स्थिति है और बेसमेंट नॉर्थ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। नदी नाला ये सब चीजें नॉर्थ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। पहाड़ हो सकता है, ऊंची इमारत हो सकती है, सब चीजें हो सकती हैं, परंतु नदी नाला आपके नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने सराउंडिंग्स के बारे में चर्चा की। हमने देखा कि हमारे आसपास के क्षेत्र किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं और हमें किस तरीके से बचना चाहिए और किसको रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरीके से बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट, बाकी बची हुई 3 चीजें, लैंड स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग, इन पे हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज हम यहीं विराम करते हैं और आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।